brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जेल की सलाखों के पीछे रिश्ता करवाने वाले को कोस रही है रवीना। रवीना का पति उसे वीडियो और रील्स बनाने से क्यों रोकता था? क्या उसके ससुराल वाले उसको सहारा नहीं देते थे? जी हां, भिवानी कांड में हर एंगल से जांच की जा रही है। रील्स की शौकीन रवीना ने उसके यूट्यूबर बॉयफ्रेंड सुरेश से मिलकर उसके पति प्रवीण की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों जेल में हैं। लेकिन सवाल है कि आखिरकार रवीना क्यों एक सादी लाइफ छोड़कर वीडियो और रील्स बनाने लगी थी? रवीना की जिंदगी के बारे में भी कई खुलासे हुए हैं। रवीना ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, उसके बाद उसने भिवानी से सिलाई में ITI से डिप्लोमा किया। फिर उस समय उसके लिए प्रवीण का रिश्ता आया तो शादी कर दी गई। रवीना के पिता का कहना है कि शादी के कुछ ही दिन बाद रवीना कहने लगी थी कि प्रवीण शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये भी सामने आई है कि एक बार प्रवीण जुए में पैसे हार गया था तो रवीना ने लोन लेकर उसका कर्जदारों से पीछा छुड़वाया, जिसकी किश्त रवीना अब भी भर रही थी और 2 किश्त अभी बाकी थी। एक बार तो जेवर गिरवी रखकर रवीना ने उसके पति को पैसे दिए थे। रवीना का घर खर्च उसके पीहर से ही आता था। हालांकि रवीना को सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी तो उसने सिलाई सेंटर खोल लिया था, लेकिन उसका पति शराब के नशे में सिलाई सेंटर पर भी पहुंच जाता था और वहां आने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी करता था, जिस कारण उसका सिलाई सेंटर भी बंद हो गया था। सिलाई सेंटर बंद होने के बाद रवीना ने उसके बेटे को उसके पीहर भेज दिया और वो अपने मामा के घर पढ़ने लगा। जब कमाई का कोई साधन नहीं बचा तो रवीना ने रील बनाना और हरियाणवी नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था और फिर उनसे जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर खर्च और अपने बेटे को पढ़ाने लगी थी। रवीना का पति ही नहीं बल्कि उसका ससुर भी उसके रील्स और वीडियो बनाने पर ऐतराज करने लगा था, मगर रवीना ने उन सबको ये कहा कि मेरा घर का खर्चा उठा लो, आगे से वो ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन उसे ना तो पति ने सहारा दिया और ना ही ससुर ने, और रील बनाकर घर खर्च चलाती रही। उसके बेटे की स्कूल की सालाना फीस करीब 40,000 रुपया थी, जिसका खर्चा रवीना ही उठा रही थी। रवीना का पति प्रवीण उसे हर तरीके से परेशान करता था। वो ना तो हरियाणवी नाटकों में काम करने देता था और ना ही कोई दूसरा काम करने देता था। इससे दोनों के बीच में अक्सर अनबन रहने लगी थी। रवीना के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि एक बार तो प्रवीण ने उसकी बेटी रवीना का गला तक दबा दिया था। ये बात पता चली तो प्रवीण के खिलाफ मामला दर्ज कराया और इस मामले में प्रवीण करीब 3 महीने तक जेल में रहा और बाद में प्रवीण के छोटे भाई ने उसकी जमानत ली थी। इसके बावजूद भी रवीना ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। रवीना के पिता ने उससे तलाक लेने के बारे में पूछा था तो तब रवीना ने यह कहकर टाल दिया था कि आगे जो मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। वो जेल की सलाखों के पीछे हर समय उस बिचौलियों को कोस रही है जिसने उसका रिश्ता कराया था, क्योंकि तफ्तीश में सामने आया है कि उसका पति शराब और जुए के अलावा उसके और उसके बच्चे के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सोचता था, जिससे मजबूर होकर रवीना को वीडियो बनाने पड़े और रील्स बनानी पड़ती थी। तो वही मामले में रवीना के पिता का भी ये कहना है कि उनकी बेटी कातिल नहीं हो सकती है। रवीना के पिता ने इसमें किसी बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। रवीना के पिता ने यह भी कहा कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। अब इस हत्या के पीछे की कहानी सामने आ रही है। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।